श्री आनंद वृंदावन चंपू श्री राधा जी ने यशोदा जी को प्रणाम किया। निज कुल को श्री और यश प्रदायिनी श्री यशोदा का मन स्नेह श्रद्धा से चंचल हो उठा और मंद मुस्कुराते हुए बोली, बेटी राधे, यद्यपि पाक कला श्रेष्ठ रमणियों की सुंदर प्रशंसा रूप है और डोलायमान मणियों के भूषणों के समान है, फिर भी तुम तो पुष्पों से कोमल अंगों वाली हो। देखूं तो क्या क्या पकवान पदार्थ तुमने बनाए। तब श्री राधा ने सब कार्य को त्याग कर अपने द्वारा बनाए हुए सब पदार्थ शर्माते हुए दिखाए। श्री यशोदा जी ने उन पकवानों की सुंदरता, सुगंध और सुलभता को देखकर पकवानों के परिपाक में श्री राधा के महागुण को अनुभव करने लगी और गुणों से आनंदित चित्त होकर स्नेह के कारण अस्थिर चित्त होकर पाक बनाती हुई श्री राधा को आलिंगन करते हुए बोली, बेटी, तुम्हारी पाक कला अति सुंदर है और देखने वालों को सम्यक प्रसन्नता देने वाली है। इसी प्रकार श्री यशोदा जी उसकी प्रशंसा करने लगी। फिर श्यामा, ललिता आदि सखियों ने श्री यशोदा जी की वंदना की। वो आनंद पूर्वक दोनों दरवाजे बंद है तो फिर मैंने बाहर नहीं लगा, सो रहे होंगे। उनका भी आलिंगन करते हुए स्निग्ध मधुर वचन कहने लगी, अरे श्यामा, ललिता, विशाखा, आप सबका परस्पर परम मित्रता संबंध बहुत सुंदर है। वो बांधवों के मन को हरने वाला है। ये उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों की रीति है कि वो दूसरों के मान सम्मान के पात्र होते हैं। इस प्रकार जब सबको आनंदित कर श्री यशोदा जी ने अपने पास बैठी श्री रोहिणी जी को सब सखियों द्वारा प्रणाम करने के बाद कहा, हे बलराम माता, इन सखियों की परस्पर प्रीति सज्जनों द्वारा प्रशंसनीय है। इनमें ये राधा तो सबसे स्निग्धधारी और मुझे अपनी सी लगती प्रतीत होती है। मुझे तो यहाँ नंदन वन की लता के समान, रूप रूपी मलयाचल की चंदन लता के समान लग रही है। श्री विश्वभानु के पुण्यों की मूर्ति और गुणों की मणियों की खान सी प्रतीत हो रही है। श्री रोहिणी ने कहा, यशोदा जी, तुमने राधा के विषय में जो संभावना अनुभव की है वो ठीक है। श्री ब्रजराज कुमार कृष्ण तो गुणों के सागर हैं। श्री विश्वभानु की नंदिनी सुमुखी राधा भी समस्त बांधवों की संतोषकारी है। ये दोनों अमूल्य रत्न ब्रजमंडल की शोभा हैं और कंठ के भूषण स्वरूप हैं। उस समय मनोहरांगी श्री राधा अपनी प्रशंसा सुनकर लजा गई और श्यामा आदि सखियां श्री राधा का मुख देखकर मंद मंद मुस्काती मन मन में बोली, हे रोहिणी देवी, तुम्हारे वचन तो हमारे अभीष्ट का ज्ञान कराने वाले हैं, तुम धन्य हो। इसके बाद सब जनों से चरणों की आरती उतरवाने वाली श्री यशोदा ने श्री कीर्तिदा रानी, जो सूर्य की पत्नी संज्ञा के समान मानो मूर्तिमान संज्ञा चेतना भी और अपने कुल की कीर्ति वृद्धि करने वाली होने से कीर्तिदा नाम को सार्थक कर रही थी, कहा, अरे कीर्तिदा, तुमने अति कोमलांगी इस राधा को ऐसे परिश्रम करने पर क्यों लगा रखा है। ये क्लेशप्रद रसोई का काम तो घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के करने योग्य होता है। अग्नि के ताप से नवीन माला को सुखाना उचित नहीं है। अग्नि के ताप से नवीन माला को सुखाना कोई उचित बात नहीं। तब कीर्तिदा बोली, हे ब्रजेश्वरी, ये मेरा कुछ साहस समझो, आप सत्य कह रही हैं, किंतु ये राधा स्वभाव से ही रसोई के कार्य में आनंद मन मानती है। आज तो विशेष महोत्सव है तो सभी का आनंदप्रद है, क्योंकि इसमें महा उदार श्री ब्रजराज अपने परिवार पति पुत्र के साथ भोजन करेंगे। इसलिए सुमति, ये राधा आदरपूर्वक पाक कार्य में महाहर्षपूर्वक अपने आप ही लग रही है। हे यशोदा जी, राधा चाहे जैसा भोजन बनाए, इसके कर कमल में कोई ऐसा असाधारण गुण है कि वो सुंदर, सरस, सुगंध आदि गुणों में परिणत हो जाता है। इसलिए इसके पिताजी ने किसी अनिर्वचनीय उत्कंठा को लेकर इससे भोजन बनाने का आग्रह किया है। हे ब्रजेश्वरी, बाहर के कमरों में और बड़ा रसोई घर है, वहीं बहुत से भोजन पकवान बन रहे हैं, वहाँ बहुत से स्त्री पुरुष भोजन तैयार कर रहे हैं।
श्री राधा तो केवल आप अंतरंग लोगों के लिए ही पकवान बना रही है। बारह सोया होना। यहाँ जन्म लेने वालों में कौन स्त्री या पुरुष है जो आपकी सेवा करने में स्वयं को कृतार्थ ना माने। किंतु अब तो परम पूज्य आप सब काम को देख रेख करने वाली हैं। आप एक की अध्यक्षा बनकर भोजन की सारी व्यवस्था करो, जिससे सभी प्रकार की सुंदरता आनंद पूर्वक ये कार्य संपन्न हो जाए। तब यशोदा जी मंद मुस्काते बोली, हे कीर्तिदा, देखो राधा ने जो सब पदार्थ आदर प्रेम पूर्वक बनाए हैं, उन्हें परोसने की कला में कुशल ये रोहिणी निशंक होकर परोस देगी। तो यशोदा जी की बात अधूरी हो पाई कि कीर्तिदा फिर बीच में बोल पड़ी। ये मेरी भी कोई तारीफ करता ना खाने की, तो मैं बड़े गर्व से करती हूँ, मैं राधा रानी की दासी हूँ, इसीलिए अच्छा बनाती हूँ। हे ब्रजेश्वरी, श्वेत और नील कमलों के समान परम सुकुमार रामकृष्ण दोनों राजकुमारों सहित श्री ब्रजराज जी के लिए मंगलमयी राज पटरानी आप और सर्वगुण खान रूपा श्री रोहिणी के लिए राधा ही भोजन परोसेगी। श्री कृष्ण के सखाओं को श्यामा और ललिता भोजन परोस देंगी। उन्होंने अपने हाथों से शीघ्रता पूर्वक भोजन परोसने का अभ्यास है। वो दोनों राधा की बालपन से सहेली हैं। उनके द्वारा सखाओं को परोसने में कोई त्रुटि नहीं रहेगी। कीर्तिदा के हितकर वचन सुनकर भी राधा अपने को छिपाती हुई, उन वचनों को टालती हुई सी होठों में मधुर मंद मुस्कुराती कुछ अस्पष्ट वचन बोलने लगी। अनजाने का सा अभिनय करती हुई और मित्रता की तीव्र नीति का अपनी सखी के हृदय में संचार कर माता को धीरे से कहने लगी, मैं भीतर बैठी निखिल सौभाग्यवती पूजनिया ब्रजेश्वरी रोहिणी जी को संकुचित मन से भोजन परोसती रहूंगी और बाहर बैठे लोगों को केवल श्यामा ही सावधानता पूर्वक भोजन परोसेगी। और परस्पर मानसिक भाव संपन्न सम्मान में चतुरा श्यामा सखी ने कहा, हे मृगनयनी राधे, तेरी ये बात नीति उचित नहीं है। सब जगह परोसने का काम तो तुम्हारा है। जिसके पिताजी ने पापहारी महादेव के समान इन श्री नंदराज को निमंत्रित किया है। ऐसा कहकर यशोदा जी भी बाहर के मणि जड़ित बरामदे में जाकर अस्त व्यस्त पड़ी गंभीरी की चटाइयाँ आराम से बैठने के लिए पंक्तिवार फिर से बिछवा दी। उन आसनों पर बारीक सफ़ेद वस्त्र बिछा दिए। पांव धोकर मर्यादा और स्नेहपूर्ण बैठे श्री नंदराज जी के दाहिनी ओर स्फटिक मणि के सागर गौरवर्ण श्री बलराम और बाईं तरफ इंद्र नीलमणि की सुंदर कांति धारण करने वाले श्री कृष्ण के बाईं ओर पुष्ट शरीर सम्मान्य ब्राह्मण कुसुमासव के उसके बाईं ओर सर्वसम्मत उत्तम क्रमवार सुबल आदि समस्त कृष्ण के प्रिय सखा बैठ गए। ब्रज विभूति समादर भाव श्री नंद जी अपने परिकर की शोभा देखकर मंगलमयी चेष्टा पूर्वक मंद मुस्कुराने लगे। तब परम सुंदरी श्री यशोदा ने प्रेम पूर्वक श्री राधा को बुलाया, जिनके पात्रों में साक्षात शोभा देवी कमलों से पूजा संपन्न करती है। श्री राधा नवीन भक्ति श्रद्धा पूर्वक पहले श्री ब्रजराज के लिए भोजन परोसने लगी। वो उस समय श्री राधा के प्रति अनुरंजनकारी वात्सल्य और प्रीति से परिपूर्ण हो रहे थे। तो श्यामा सखी ने आकर श्री बलराम जी के लिए भोजन परोस दिया। श्री कृष्ण को परोसते समय यशोदा जी बोली, अई राधे, तुम्हारे बिना ये श्यामा नहीं परोसेगी। तुम्हारे अति श्री यशोदा जी के कहने पर जब श्री राधा और श्यामा कुसुमासव आदि श्री कृष्ण के सखाओं को परोसने लगी, तो कुसुमासव विशेष गर्वपूर्वक अपनी प्रशंसा करते हुए कहने लगा, यद्यपि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तथापि वृषभानुसुता श्री राधा के साथ परोसे इस भोजन से अति पवित्र हो गए, क्योंकि ये साक्षात महालक्ष्मी देवी है। इसकी समानता कौन सी युवती ने कहाँ और कब प्राप्त की? किसी ने नहीं। तब वो श्री कृष्ण को उद्देश्य करके बोला, हे मित्र, इसके द्वारा बनाए भोजन पा लेने के बाद आपको दूसरे का बनाया भोजन और इसके अतिरिक्त और कोई भी अच्छा या रुचिकर नहीं लगेगा। इस प्रकार कहने पर भी श्री राधा परिपाटी क्रम से व्यंजनों को परोसती रही। हास्य माधुरी में धुरंधर व्रतचारी कुसुमासव जब हर्षोल्लास में भरकर ऐसा बोल रहा था, तो श्री कृष्ण अपने मनोभाव को छुपाकर बनावटी कोप करते हुए बोले, अरे वाचाल, इस हंसी मजाक भरी बकवाद को बंद कर और व्यर्थ का हल्ला गुल्ला कम कर।
कुसुमासव बोला, तो क्या मैं गूंगे की तरह मुख से भोजन करता रहूं? तो श्री राधा के बोले बिना रह नहीं सकता। एक बार हमारे पिताजी ने कहा कि जो 15 मिनट चुप रहेगा ना, हमारा भतीजा ना मिडिल वाला वो बहुत बोलता है, उसको एक एक आइसक्रीम मिलेगी तो 2-4 मिनट तो पिताजी करे नहीं आइसक्रीम बस वो बोले बिना रह नहीं सकता, मिडल वाला जो 8-9 श्री राधा के हाथ से बने पदार्थों की 1000 मुखों से प्रशंसा करने पर भी वो पूजने योग्य नहीं हो सकते। वो तो अतिशय प्रशंसनीय है। कुसुमासव और श्री कृष्ण के बीच लीला शुक बैठा हुआ उनके द्वारा दिए भात आदि को खा रहा था। कुसुमासव की बात सुनकर वो कुछ क्रोध प्रकाशित करते हुए अपने कंठ को ऊंचा उठाकर मानो कुछ कहना चाहता था, तो ये देखकर श्री यशोदा ने कहा, हे द्विजोत्तम, कहो क्या कहना चाहते हो? कुसुमासव बोला, आहा, आज मुझे श्री यशोदा ने भी द्विजोत्तम कहा है। वो बोली, अरे मैं तो इस पक्षी श्रेष्ठ शुक से पूछ रही हूँ। तो लीला शुक ने कहा, हे द्विज कुमार, वचन चातुरी मत दिखा, तुम तो मुझसे भी अधिक प्रमादी बन रहे हो, अनर्गल बातें मत करो। श्री कृष्ण के लिए विरसतामयी चेष्टा मत करो। देखो ये लक्ष्मी तो इस राधा से श्रेष्ठ है क्योंकि देवता है, तो इससे उसकी उपमा क्यों दे रहे हो? तुम्हारा ये अपराध दुर्वार है, किसी प्रायश्चित से दूर नहीं हो सकता। ये सुनकर नंदराज बोले, ये पक्षी तो बड़ा पंडित मालूम देता है, किस देश में जन्मा है ये? तब श्री यशोदा ने उन्हें शुक के आने की पहली सारी कथा सुनाई। श्री नंदराज ने कहा, कुसुमासव द्वारा दी गई उपमा से तो इस शुक की देवी राधा का उत्कर्ष सिद्ध हो रहा है, फिर ये शुक बुरा क्यों मान रहा है? श्री यशोदा ने कहा, हे पतिदेव, देवता रूप लक्ष्मी से उपमा देने पर उसका महाउत्कर्ष नहीं है, इससे अपराध की शुक को आशंका है, क्योंकि ममता के कारण श्री राधा के अमित में उसे शंका है, इसलिए वो उस उपमा को अच्छा नहीं मान रहा। भीतर के कमरे में परस्पर बिना बोले परोसने वाली श्री राधा और श्यामा श्री नंदराज और यशोदा के वार्तालाप को सुनकर हंसने लगी। श्री राधा ने हंसते हुए कहा, सुमुखी श्यामा, मैं तो कुसुमासव और शुक दोनों द्विज बालकों की वाचलता लता के पाश में बंध सी गई हूँ, अब तू ही जाकर परोस। इस प्रकार जब श्री राधा परोसने में हताश होकर फिर बाहर नहीं आई, तो यशोदा उस कमरे में चली गई और राधा को स्वयं परोसने के लिए बुला लाई। तब पूर्व क्रम को छोड़कर राधा और श्यामा को परोसगिरी करते देखकर यशोदा मन में विचारने लगी, ये राधा कुसुमासव द्वारा अपनी भारी प्रशंसा सुनकर लज्जित होकर दूसरे क्रम से मतलब दूसरी पंक्ति में परोसने लग गई है। ये वृषभानु जी की पुत्री है। सतकुल में उत्पन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित ही होता है। तब यशोदा जी बोली, पुत्री राधे, तू वास्तव में वृषभानु की पुत्री नहीं हो, रत्नाकर समुद्र की पुत्री महालक्ष्मी है। ये बात कुसुमासव ने सत्य ही कही है। इस प्रकार स्नेहपूर्वक अभिनंदन करते हुए उसने कहा, हे पुत्री, तू मंगलमयी है, पहले की तरह ही परोसगिरी कर। तब उसकी आज्ञा से श्री राधा फिर पहले क्रम से परोसने लगी। इस प्रकार आनंद पूर्वक हास परिहास पूर्वक श्री नंदराज श्री राधा के बनाए व्यंजन भोजन कर रहे थे और उनकी सुंदरता स्निग्धता का अनुमोदन करते जा रहे थे। वे षड्दश व्यंजन सरस हास्य रस से मिलकर और भी अधिक प्रशंसनीय हो गए। श्री बलराम आदि सब सखाओं के लिए भी अति सरस बन गए। श्री कृष्ण के भोजन के लिए ही सब व्यंजन श्री राधा ने यत्नपूर्वक बनाए थे और फिर उसी के द्वारा उन्हें परोसे भी जा रहे थे। परस्पर के आंतरिक श्रृंगार भाव की सुगंध से परिपूर्ण होने से, अपूर्व गाढ़ राग रस के मिलने से वो सब व्यंजन अनिर्वचनीय सरसता को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार सबके भोजन करने के बाद श्री वृषभानु जी ने परम आनंद पूर्वक सबको श्रेष्ठ सुंदर वस्त्र, बाजूबंद, कंकण आदि भूषण प्रदान किए। माला, चंदन, स्तुति, पान आदि के द्वारा सबका पूजन किया। तब सब विश्राम करने लगे। भवन में बैठी श्री यशोदा गंभीर सम्मान युक्त नवीन हर्ष से परिपूर्ण हो रही थी। श्री राधा के द्वारा परोसे अभीष्ट पदार्थों के रसास्वाद से विमुग्ध होकर परस्पर इस प्रकार कथन उपकथन करने लगी कि देखो, उस वाक चतुर कुसुमासव ने ये जो वचन कहे कि मित्र कृष्ण इस राधा के
बने परोसे व्यंजनों के भोजन के बाद तुम्हें ना तो किसी दूसरे के हाथ का भोजन अच्छा लगेगा और ना राधा के सिवा कोई दूसरी रमणी अच्छी लगेगी। ये ठीक ही कहा था। इसके बाद यशोदा ने कहा, हे प्रिय चेष्टा युक्त राधा, आज के बाद तुम्हारे बनाए भोजन के सिवा दूसरे के बने भोजन को मेरा बेटा कृष्ण कभी पसंद नहीं करेगा। रोज जाओ। इसलिए इस संबंध में पहले तुम्हारे गुरुजन से मुझे अनुरोध पूर्वक अनुमति लेनी चाहिए। उस अनुमति को पाकर तथा सौहार्दपूर्ण मेरे घर आकर केवल कृष्ण के लिए प्रेम से भोजन बना सकोगी। ये सुनकर कीर्तिदा ने कहा, हे ब्रजेश्वरी, बुद्धि की ईश्वरी हो आप हम जैसों की। आपकी ये वाणी राधा की शोभा और प्रीति दोनों को ही संपन्न करने वाली है। ये प्रीति रीति जानकर सभी प्रसन्न होंगे। केवल श्री कृष्ण के लिए थोड़े से भोजन को तो ये प्रतिदिन अतिशीघ्र बना दिया करेगी। प्रातःकाल ये आपके भवन में आ जाएगी। आपकी ही कृपा से ये ब्रजमंडल अलौकिक महत्व को प्राप्त हो रहा है। ये काल चक्र से भी भयभीत नहीं होता। अतः हम सब ब्रजवासियों की एकमात्र गति आप ही हैं। तभी से श्री राधा अपने गुरुजनों की सम्मति से श्री नंद भवन में आने जाने से निर्भय हो गई और श्री कृष्ण की निकटता लाभ करने लगी। श्री राधा जी अपने हाथों से जब अति मधुर व्यंजन प्रतिदिन श्री कृष्ण को आस्वादन कराने लगी तो उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अपने अधरामृत पान कराने की तीव्र कामना जाग उठी। प्रवृत्ति एकादश स्कंद में श्री राधा के नव संगम का वर्णन करने से पहले ग्रंथकार श्री राधा के सर्वातिशायी माधुर्य का अनुभव कराने के लिए श्री कृष्ण के साथ चंद्रावली आदि अन्य नायिकाओं के संग का निरूपण कर रहे हैं। तदनंतर चंद्रावली आदि गोकुल कुल रमणियां दूसरे बहाने से अपने हृदय के चोर गोकुल चंद्र को अपने हृदय कारागार में बंद करने की चेष्टा करने लगी। उनका हृदय दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए शुभ रूप से स्निग्ध हो उठा। अनुराग पुष्पों से पूर्णतः सुरभित हो रहा था। वो यौवन संपत्ति द्वारा मनुष्य मात्र के मन को सिद्ध करने वाले काम बाणों के समान हो रही थी। एक वर्ष में ही कोरक अर्थात बिना खिली हुई कलिकाएं कुडमल विकसित कलियों की अवस्था को प्राप्त हो गई, क्योंकि वो सर्वजन हितैषी जन मात्र के हृदय के प्रिय उन सब ब्रजवासियों के प्रेमास्पद श्री कृष्ण के प्रेम पुष्ट कर रही थी। उनका श्री कृष्ण के प्रति अपनी आत्मा के समान प्रिय भाव था। वो उपाधि रहित हितकारी स्वरूप था। उसमें दोष की लेश मात्र भी गंध नहीं थी। इसलिए चंद्रावली प्रधान वो गोपियां गुरुजन के भय से रहित होकर पुष्प लाने के बहाने अपनी चंचलता को छिपाकर अभिसार करते हुए अपने मनोरथ को पूर्ण करने लगी। वस्तुतः वो चंद्रावली आदि गोपीजन नित्य सिद्ध प्रेयसी हैं, लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण की अतिशय प्रिय कांताएं हैं। जिस योग माया के प्रभाव से वो गोपियां ये समझती थी कि हम दूसरे गोपियों की पत्नियां हैं, उसी योग माया ने उन गोपियों को अपने को सास ससुर गुरुजन मानने वालों और अपने को उनका पति मानने वाले गोपियों के समीप उन गोपियों की प्रतिबिंब रूपा या छाया रूपा गोपियां विद्यमान कर रखी थी। वो सब छाया रूपी गोपियों से यथा योग्य व्यवहार करते रहते थे। इस प्रकार स्वतंत्र योग माया ने ही श्री कृष्ण के साथ सुचारू रूप से संगम का भी उत्पादन कर दिया। इस प्रकार सर्वत्र सब शंकाओं का समाधान योग माया द्वारा हो गया। ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी अभिवंदनीय चरित्र इतना बड़ा वर्णन है कृष्ण की लीलाओं का और व्यंजनों का और ज्ञानों का पूरा चैप्टर। इसमें गोपाल टेम्पो का आखिरी है ना, उसका नाम है सर्व मनोरथ संपूर्ण, आखिरी चैप्टर जो है। क्योंकि बाद में योग माया छाया गोपियों को प्रदोष करती है, तो कहते हैं कि ये जो ललिता वगैरह है इन सब का ब्याह करो, क्योंकि तो कुंवारी हैं, इनको तो खाली आभास। शिव आदि के लिए भी अभिवंदनीय चरित्र नीति विस्तारकारी तथा कामदेव के भी शरणदाता ख्याति युक्त श्री कृष्ण की किशोर अवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी थी। किंतु माता पिता वत्सलता लता से ऐसे बंधे थे कि उन्हें श्री कृष्ण की पूर्ववत सुंदर पौगंड गांधीर्यमयी अवस्था स्थायी ही जान पड़ रही थी। वो श्री कृष्ण को किशोर अवस्था में पौगंड युक्त ग्रहण कर रहे थे और गोपीजन कैशोर को ग्रहण कर रही थी।
इसलिए गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण का मिलन है वो सहसा गुप्त रहना संभव न होकर भी श्री नंद यशोदा जी के लिए उसे जानने की संभावना नहीं रही, बल्कि वस्तु महिमा के कारण ही श्री नंद यशोदा के लिए उन गोपियों का जो संबंध था वो बिना विवाह संबंध के टाला नहीं जा सका, वो स्वयं ही अभ्यास में आने लगा। श्री भगवान की कैसी स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति है जो सब समाधान करा देती है।